हेलो टू ऑल। जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी उसके अंदर हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस की थी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है। इन्फेंसी स्टेज होती है जिसे शैशवावस्था कहते हैं, जो 0 से 2 इयर्स होती है। फिर बाल्यावस्था की हमने, ठीक है, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं। फिर हमने एडोलसेंस की, यानी कि जिसे हमें किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। सो आज हम ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हम पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास ये दिया था, ठीक है। सो अब पियाजे क्या थे? पियाजे जो थे ना, वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1896 से 1980 तक काम किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो अध्ययन किया था ना, वो अपने स्वयं के बच्चों के ऊपर किया था कि हर एक स्टेजेस पे बच्चा ना अपनी कुछ मानसिक क्रियाएं करता है, ठीक है। कुछ मानसिक क्रियाएं करता है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चा जो होता है वो अपनी समझ का निर्माण खुद अपने दिमाग से करता है, ठीक है। यानी कि बच्चा जो हर एक स्टेजेस के अंदर ना उसका विकास होता है, हर एक स्टेजेस के अंदर वो अपनी कुछ मेंटल एक्टिविटीज करता है, और ये स्टेजेस जो होती है ना, वो एक दूसरे से एडवांस होती चली जाती है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया था, अपने स्वयं के बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था कि कैसे कैसे उन्होंने कीनली ऑब्जर्व किया था बच्चों को कि कैसे कैसे वो हर एक स्टेजेस पे बच्चा मानसिक क्रियाएं कर रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। सो इसी चीज के लिए उन्होंने क्या दे दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, ठीक है। तो उन्होंने जो स्वयं के बच्चों के ऊपर जो भी अध्ययन किया था, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसी के बिहाफ पे उन्होंने ये संज्ञानात्मक विकास एक थ्योरी दी थी पियाजे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। सो इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए थे, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई DSSS के एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट उन्होंने स्कीम्स की बात की थी, ठीक है। किसकी बात की थी? स्कीम्स की। अब स्कीम्स क्या था? स्कीम्स क्या होती है? वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती है। डेली रूटीन की एक्टिविटीज यानी जो आपकी दिनचर्या होती है, दिनचर्या में आप जो जो काम करते हो ना, उसे हम स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, जो हैबिचुअल जो आप डेली करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी दिनचर्या का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, वो सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहा है, ठीक है, अपने शूज वगैरह के पहन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे वो क्या कर रहा है? वो स्कीम्स यानी अपनी डेली रूटीन का जो काम है उसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज फॉलो कर रहा है, ठीक है, दैट इज स्कीम्स, ठीक है। अब होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन द माइंड, ठीक है। बच्चा जो होता है ना, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाता है माइंड के अंदर, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, है, और इसको एक बोलते हैं मेंटल इमेज। एक तरीके से बच्चा अपने दिमाग में मेंटल इमेज बनाता है किसी चीज की, या हम इसे जिसे हम बोलते हैं मानसिक संरचनाएं, ठीक है। मेंटल इमेज बनाता है, ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाता है, मानसिक संरचनाएं बनाता है, ठीक है, मेंटल इमेज बनाता है, या कह लो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कीमा क्या होता है? जैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने अगर बताया कि ए फॉर एप्पल होता है, तो अब बच्चे ने ए का जो लिखने का तरीका है, ए कैसे बनता है, इसका एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इसकी मेंटल इमेज अपने दिमाग में बना ली, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना लिया एक दिमाग में, कॉन्सेप्ट बना लिया एक दिमाग में। इन सबके नाम अलग अलग है, लेकिन सबके मीनिंग सेम सेम है, इसलिए आपको समझना है, ठीक है। अब ए फॉर एप्पल, अब बच्चे को ए फॉर एप्पल ऐसे करके दिखा दिया, तो अब बच्चे ने उसकी इमेज जो है ना, वो अपने दिमाग में बना ली है कि वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना लेना, यानी उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लेना और उसका कॉन्सेप्ट बना लेना कि भाई ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आप एप्पल अगर बनाने के लिए बोलोगे तो फटाफट बच्चा बना लेगा, क्यों? क्योंकि उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बच्चे ने अपने दिमाग में बना लिया है, ठीक है। स्कीमा, जिसे हम स्कीमा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्कीम्स और स्कीमा हो गए। अब क्या है? अब जो टर्म्स आती है, एसिमिलेशन,
एसिमिलेशन को बोलते हैं आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, ठीक है। एक आती है एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण में पहले ये लिख लो कि आत्मसातीकरण होता क्या है, यूज प्रीवियसली लर्नड knowledge and fitting new information into existing schemas, ठीक है। अब पहले इसका मीनिंग एक वन बाय वन समझते हैं, फिर उसके बाद सबका एक साथ समझेंगे। जैसे एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, ठीक है। आत्मसातीकरण मतलब क्या होता है, यूज प्रीवियसली लर्न नॉलेज, यानी सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करना, यूज करना, और फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, और न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने स्कीमा के अंदर व्यवस्थित करना। अब जैसे एसिमुलेट करना, आत्मसातीकरण होता क्या है, हम बोलते हैं आत्मसात कर लेना, यानी उस चीज को यूज करना, उसको अपने बिहेवियर में यानी व्यवहार में लेकर आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो ना, आपको बहुत मोरल वैल्यू सिखाई जाती है कि भाई बड़े दिखे ना तो बड़े जो होते हैं ना उनको नमस्ते करना चाहिए, ठीक है, उनके पैर छूने चाहिए, ठीक है। हमें मोरल वैल्यूज बहुत सिखाई जाती है, और जो हमें सिखाया जाता है अब हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। आत्मसात करना क्या होता है, उसे अपने व्यवहार में लेके आते हैं कि भाई अब कोई हमें बड़ा दिखता है तो हम उसके पैर छूते हैं, उसे नमस्ते करते हैं, ठीक है। तो यानी क्या होता है, जो भी सीखा हुआ है उसे क्या करना, अपने व्यवहार में लेकर आना, उसका यूज करना, दैट इज कॉल्ड आत्मसातीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है। और फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन को, इसको हम ये भी कह सकते हैं टू गेन न्यू नॉलेज, ठीक है, यानी न्यू नॉलेज को गेन करना, न्यू नॉलेज को गेन करना, और किसके अंदर, अपने पुराने स्कीमा के अंदर, अपने पुराने स्कीमा के अंदर, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है टू मॉडिफाई कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, यानी मानसिक संरचना को, मानसिक संरचना में बदलाव करना, बदलाव व परिवर्तन करना, ठीक है, ये होता है एकोमोडेशन, ठीक है। एक होता है इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम जिसे बोलते हैं आत्मसाध्य, आत्मसाध्य या संतुलन बनाना, ठीक है, आत्मसाध्य या संतुलन बनाना, ठीक है। अब इन तीनों का एक बार मीनिंग समझते हैं। देखो, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, उसको क्या बोला, एसिमिलेशन क्या होता है, यूज अपनी प्रीवियस जो लर्न नॉलेज है उसका यूज करना, ठीक है, और उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, पापा ने उसे बोला कि बेटा जिसकी भी ये ना डॉगी है, डॉगी की क्या होती है, डॉगी की दो आंखें होती है, दो कान होते हैं, ठीक है, एक मुंह होता है, एक नाक होती है, चार पैर होते हैं, ठीक है, तो उसे एक पूंछ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉगी कहते हैं, डॉग कहते हैं, ठीक है। अब उस डॉग का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ना बच्चे ने अपने दिमाग में बना लिया, ठीक है, कि डॉग का जो भी चीजें बताई थी, उसके फीचर्स बताए थे, तो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डॉग पापा ने बताया, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि उसकी मानसिक संरचना बच्चे ने अपने दिमाग में बना ली, ठीक है, बना ली। अब ना बच्चे को ना कहीं पे ना वैसे ही एक जानवर दिखा, उसने कहा इसकी भी चार पैर है, इसकी भी पूंछ है, इसकी भी दो आंखें हैं, दो कान है, इसका भी एक मुंह है, ठीक है, तो ये क्या है, डॉग है। यानी कि अब बच्चे ने जो सीखा हुआ ज्ञान था ना, जो सीखा हुआ ज्ञान था, बच्चे ने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाया था, जो सीखा हुआ ज्ञान था, उसको क्या किया, आत्मसात किया, उसको यूज किया, ठीक है। तो यूज क्या किया कि उसने जो भी सीखा हुआ था उसने यहाँ पे अप्लाई किया कि हाँ ये भी, इसके भी चार पैर है, इसके भी एक मुंह है, दो आंखें, दो कान है, ठीक है, तो ये भी क्या है, डॉग है, ठीक है। लेकिन पापा ने बोला नहीं बेटा ये डॉग नहीं, ये कैट है, ठीक है। अब बच्चे को क्या लगा, ये कैट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हो गया, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है असंतुलन,
ठीक है। अब बच्चे में असंतुलन आ गया कि यार अभी तो पापा कह रहे थे ये कैट है, अब पापा कह रहे हैं कि अभी तो कह रहे थे पहले कि ये डॉग है और अब कह रहे हैं कि कैट है। ठीक है, तो अब पापा ने बच्चे को बताया कि बेटा जो डॉग होती है ना, जो डॉग होता है ना वो ना भाव भाव करता है, और जो बिल्ली होती है ना, कैट होती है, वो म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, तो अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज किया था, यानी आत्मसातीकरण किया, उसे सिखाया कि भाई डॉग ऐसा होता है। बच्चे ने जानवर देखा, बच्चे ने अपने व्यवहार में बच्चे ने उसको क्या किया, आत्मसात किया, उसको यूज किया। ठीक है, अब पापा ने कहा कि बेटा ये डॉग नहीं, ये कैट है, क्योंकि कैट म्याऊ म्याऊ करती है और डॉग भाव भाव करता है। ठीक है, यानी अब बच्चे ने क्या किया, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन या टू गेन न्यू नॉलेज। अब बच्चे ने न्यू नॉलेज को क्या किया, गेन किया। ठीक है, इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो उसके पुराने स्कीमा था, जो पुराना स्कीमा, जो डॉग था, जो डॉग बना हुआ था। ठीक है, उसे ये तो पता था कि इसकी 2 आंखें हैं, 4 पैर है, और क्या है, 2 आंखें हैं, 4 पैर है, एक मुंह है, एक नाक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भैया डॉग जो होता है वो भाव भाव करता है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, अपने एग्जिस्टिंग जो पुराना स्कीमा है उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ तक उसने क्या किया, आत्मसातीकरण किया। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, अब बच्चा क्या करेगा, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा और क्या करेगा कि भाई जो जिसके 2 कान होते हैं, ठीक है, एक मुंह होता है, 4 पैर होते हैं, और जो भाव भाव करता है वो कुत्ता होता है, और जो म्याऊ म्याऊ करती है वो क्या होती है, वो कैट होती है। ठीक है, अब बच्चा क्या कर सकता है, इसे डिफरेंशिएट कर सकता है, यानी अब यहाँ पे आके बच्चे ने अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, जो मानसिक संरचना है उसको मॉडिफाई किया, उसमें बदलाव किया, उसमें परिवर्तन किया, और अब बदलाव करने के बाद उसको पता चल गया कि डॉग ये होता है, डॉग भाव भाव करता है, और बिल्ली जो होती है वो म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बच्चे में बैलेंस बन गया। ठीक है, अब बच्चे में क्या हो गया, बैलेंस बन गया। ठीक है, तो अब ये जो बच्चा जब अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज कर रहा था, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को यूज करके बच्चे ने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया अपने पुराने स्कीमा के अंदर। ठीक है, तो वो तो एसिमिलेशन हुआ। जब उसने अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके उसने क्या किया, अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर ऐड किया कि कुत्ता भाव भाव करता है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, यानी अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, यानी कि उसमें परिवर्तन किया, उसमें चेंजेस किया, तो उसे क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, और अब उसका क्या हो गया, बैलेंस बन गया, यानी इक्विलिब्रियम हो गया, यानी यहाँ पे अब बच्चे का क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब ये बैलेंस किसके अंदर बना, जो एसिमिलेशन, जो उसने सीखा हुआ ज्ञान था, जो उसका सीखा हुआ ज्ञान था, और उसने नया ज्ञान प्राप्त किया एसिमिलेशन के बीच में, और एकोमोडेशन जो अपने उसने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, तो अब इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनता है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसको एक और चीज से समझते हैं, ये तो आप क्या हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्या बोलते हैं, मैंने आपको ना डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, अब डेवलपमेंट के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो होता है ना वो आपका क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, और बताया कि ग्रोथ जो होती है ना वो क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट गुणात्मक होता है और ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक होती है। मैंने आपको ये बताया। ठीक है, यानी कि अब आपने क्या किया, अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाया कि भाई डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव गुणात्मक होता है, और ग्रोथ जो होती है वो मात्रात्मक होती है। आपने अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाया। अब आपको मैंने डेवलपमेंट जब सिखाया, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया, यानी जो सीखा हुआ ज्ञान है आपने उसका क्या किया, यूज किया उसे। तो अब क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सिखा दिया। ठीक है, आपने उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लिया। अब उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी जो सीखा हुआ, जो मैंने आपको सिखाया है वो आप क्या करोगे, अब आप यूज करोगे। ठीक है, उसे व्यवहार में लेकर आओगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने लग गए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया जिसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई डेवलपमेंट जो होता है ना, डेवलपमेंट इज अ, ठीक है, और क्वेश्चन में ऑप्शन में आ गया क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आ गया। अब आपने क्वालिटेटिव के ऊपर निशान लगा दिया कि भाई मैम ने तो बोला था डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, अब आपने पीछे आंसर देखा तो उसमें क्या था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव था, यानी सेकंड आंसर नहीं था, थर्ड आंसर था। ठीक है, अब आप क्या करोगे,
इम्बैलेंस हो गया, यानी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब की भैया मैम ने तो भैया ये क्वालिटेटिव बताया था, यहाँ पे तो आंसर में क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव वो दूसरा आंसर दिखा रहा है, ठीक है। अब आप सीधा गए मैम के पास कि मैम ये वाला आंसर जो है ना, इसमें ना आपने क्वालिटेटिव बताया था, लेकिन बुक में तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो बोथ दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैम क्या कहेगी, बेटा देखो जो ग्रोथ होती है ना वो डेवलपमेंट का क्या होती है, हिस्सा होती है, ठीक है, यानी ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो उसका पार्ट होती है और ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। यानी अब बच्चे ने अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या किया, मॉडिफाई किया, यानी कि यहाँ तक जब उसमें क्या हो गया था, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया था। अब जब टीचर के पास वो गई, ठीक है, और टीचर ने उसे बताया कि बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है और ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या किया, ऐड किया, यानी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया अपने पुराने स्कीमा के अंदर। और उसका पुराना स्कीमा क्या था कि भैया जो उसने पहले क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट सिर्फ क्वालिटेटिव होता है, तो अब इसमें उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किया अपने पुराने स्कीमा के अंदर, ठीक है। पुराने स्कीमा के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किया, तो उसने क्या किया, एसिमिलेशन किया, तब तक उसने क्या किया, एसिमिलेशन किया। अब उसने अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जब वो मॉडिफाई किया, अब उसने क्या किया, अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है और ग्रोथ जो होती है सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। अब बच्चा क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है आराम से, तो यानी कि एक बैलेंस बन गया, ठीक है, बैलेंस बन गया। तो इसी बैलेंस को जो ये बैलेंस बनता है किसके बीच में, एसिमिलेशन के बीच में, यानी कि जब आप अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करते हो, उसमें नया ज्ञान ऐड करते हैं, ठीक है, और जब आप अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी एकोमोडेशन। तो ये जो बैलेंस बनता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, उस बैलेंस को ही इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि जहां पे भी आपको प्रीवियस जो आप पुराना ज्ञान आप यूज करते हो, ठीक है, और न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो अपने पुराने स्कीमा के अंदर, तो आप एसिमिलेशन करते हो। लेकिन जब आप अपनी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने लग जाते हो, यानी उसमें परिवर्तन करते हो, उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो और परिवर्तन करते हो, तो वो एकोमोडेशन हो जाता है, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में होता है कि भाई जब एसिमिलेशन करते हो, अपने पुराना ज्ञान को क्या बोलते हैं, यूज करते हो, ठीक है, और जैसे ही आपको लगता है, जैसे यहाँ पे लगा कि भैया उसने अपना पुराना ज्ञान यूज किया, लेकिन उसे एक क्वेश्चन दिख गया कि भाई ये तो डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आंसर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब उसने देखा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आंसर दिखा रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, यार मैम ने तो क्वालिटेटिव बताया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब बच्चे ने अब टीचर के पास गया, तो टीचर ने कहा कि भैया बेटा, टीचर ने बच्चे को समझाया कि बेटा ग्रोथ उसका पार्ट होती है, इसलिए डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है, और ग्रोथ जो होती है क्वांटिटेटिव होती है। यानी अब बच्चे ने नया ज्ञान प्राप्त किया, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की, ठीक है, अपने पुराने स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, ठीक है। अब न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करके जब उसने अपना क्या बोला, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद अब उसे पता चल गया कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है और ग्रोथ जो होती है सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। अब बच्चा डिफरेंशिएट कर पाया, यानी बैलेंस बन गया किसके बीच में, उसके पुराने ज्ञान के बीच में, जो पुराना ज्ञान था एसिमिलेशन, और जो नया ज्ञान प्राप्त करके उसने अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया, दैट इज एकोमोडेशन, ठीक है। तो उन दोनों के बैलेंस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, आत्मसाध्य, ठीक है। सो यह आपका प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट जो एक टर्म आती है एडेप्टेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम नई वीडियोस देख सकें।